डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार उनके जीवन में कई दुखद घटनाएं हैं। वे नहीं चाहते कि आत्मकथा पढ़कर लोग उनके दुखों का मजाक उड़ाएं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी रोचक और प्रेरक नहीं है जो पाठकों को अच्छा लगे। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। प्रश्न 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में जानकर लोगों को प्रेरणा मिले। कवि अपने जीवन के दुखों को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते हैं। कवि की पीड़ा सुप्त है और मन शांत है। वह आत्मकथा लिखकर पीड़ा को जगाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। प्रश्न 3 है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, कवि ने सुख का स्वप्न देखा था जो उसे प्राप्त नहीं हुआ। कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। जिस प्रकार पाथेय अर्थात मार्ग का भोजन, सहारा या संबल यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसी प्रकार कवि के स्वप्न में देखी हुई सुख की स्मृति जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने में सहारा देती है। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। कवि कहते हैं कि जिस सुख के कवि सपने देख रहे थे वो सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। कवि के जीवन में सुख करीब आते आते दूर चला गया। कवि का जीवन सदैव सुख से वंचित रहा। दूसरा है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उनकी प्रेयसी के कपोल अर्थात गाल लाल और आकर्षक थे। वे कहते हैं कि उनकी प्रेयसी के गाल इतने अधिक लाल हैं कि उषा की लालिमा भी उनके सामने कम है। प्रश्न संख्या 5 है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधिर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए प्रेम के मधुर और सुख के क्षणों को किसी को बांटना नहीं चाहते, अर्थात बताना नहीं चाहते। चांदनी रात के वे क्षण उज्ज्वल गाथा के समान हैं। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना उपहास नहीं करना चाहते हैं। प्रश्न 6 है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खड़ी बोली का प्रयोग, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग। उदाहरण है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग। आलिंगन में आते आते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अभी सोई है मेरी मौन व्यथा, इन दोनों में मानवीकरण अलंकार है। कविता गेय और छंदबद्ध है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने सुख का जो स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, कवि को स्वप्न में अपनी प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने को मिले। पास आने से पहले ही
प्रेयसी उनसे दूर हो गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें दुख में बदल गईं। कवि के जीवन में कभी सुख आया ही नहीं। सुख उनके पास आते आते सदैव के लिए दूर चला गया। तो ये थे कविता आत्मकथ्य के प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 10 के लिए अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।